लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हाफिज़ फूड एस में हाफिज़ मोहम्मद फ़खर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे पकौड़े। बहुत ही मज़े के बनते हैं, जो आप मार्केट से लेने जाते हैं, बाज़ार से लेने जाते हैं, वो अपने घर बनाएं। तो आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास है आधा किलो आलू। ये हम इसके अंदर इस तरह तो माशाल्लाह बारीक बारीक काट लेंगे हम। तो सारे सब आलू इस तरह काट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिए थे। उसके बाद ये हमारे पास है प्याज, ये भी इस तरह हमने काट लिए बारीक बारीक। ये हमने बारीक बारीक काट लिए थे। उसके बाद हमने थोम अदरक को भी इस तरह बारीक काट लिया था। उसके बाद हमारे पास है सब्ज़ धनिया, ये भी हमने बारीक बारीक काट लिया था। उसके बाद ये हमारे पास है सब्ज़ मिर्चें, ये भी हमने बारीक बारीक काट ली थी। उसके बाद ये हमारे पास है टमाटर, ये भी हमने बारीक बारीक काट लिए थे। उसके बाद ये हमारे पास है नमक, अब अपने हिसाब का इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सब चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इनको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे मसाले को 10 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद ये हमारे पास है आधा किलो बेसन। हमारे पास आधा किलो आलू थे और आधा किलो ही बेसन है। हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास है ये मसाला, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह साफ कर लेना है बर्तन को। उसके बाद ये हमारे पास है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ये इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद ये हमारे पास है लाल मिर्च, 1 चम्मच और 1 आधा चम्मच इसमें ऐड कर देना है। आप अपने हिसाब का ऐड कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब का ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास धनिया, ये भी 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। मेरे पास है गरम मसाला आधा चम्मच, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है, जो पकौड़े नरम बनते हैं ना, वो मीठे सोडे के साथ बनते हैं। ये थोड़ा सा हमने इसके अंदर मीठा सोडा भी ऐड करना है, थोड़ा सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना ये टूट जाएंगे। उसके बाद इनको सारी चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है आटा, ये भी थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद ये हमारे पास है पानी, तो इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना, दरमियाने जैसे आटा गूंदते हैं आप, को अच्छी तरह अगर आपको लग रहा हो पानी कम है, थोड़ा सा और ऐड कर देना है, इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा मसाला अच्छी तरह बन चुका है। और उसके बाद सबसे जो ज़रूरी बात है, कैमरा देख करना, सबसे जो ज़रूरी बात है, ये सारा मसाला तैयार हो जाए, उसके बाद आपने इसका जो टेस्ट है वो चेक कर लेना है, ताकि आपको पता चल जाए भाई नमक और डालना है, मिर्च और डालनी है, सब आपको
خود بخود پتہ چل جائے گا۔ ماشاءاللہ ہمارا مسالہ اچھی طرح تیار ہو چکا ہے، نمک مرچ اور سب پوری ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ نے فلیم کو آن کر لیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے آدھا کلو گھی، یہ ہم نے اس میں ایڈ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا آئل اچھی طرح گرم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے اس طرح ایڈ کریں گے پکوڑے۔ بہت زیادہ گھی بھی کو ہارڈ بھی نہیں کرنا تاکہ ہمارے پکوڑے جل نہ جائیں۔ یہ پانی ہمارے پاس ہے، ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے اس طرح پکوڑے نکال لینے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آنے لگی ہے۔ ہم نے سارے پکوڑے اس طرح نکال لینے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ یہ ہمارے پکوڑے سرخ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے فلیم کو درمیانہ رکھنا ہے، بہت ہائی بھی نہیں کرنا، بہت لو بھی نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارے پکوڑے اچھی طرح تیار ہو چکے ہیں۔ آپ اس سے چیک بھی کر سکتے ہیں اس طرح، جو اندر آلو ہے وہ آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں، یہ پوری طرح گل چکا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو اس طرح نکال دیں گے۔ تو سارے پکوڑے اس طرح بنانے ہیں آپ نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے دو پور جو ہیں وہ ہم نے پکوڑے کے نکال لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسی مسالے کی ٹکیاں بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے اگر ٹکیاں بنانی ہو تو اسی مسالے کی ہم اس طرح ٹکیاں بنا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے جتنی ٹکیاں بنانی ہو، پکوڑے بنانے ہو، یہ اسی مسالے سے بن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہماری ٹکیاں بھی تیار ہو چکی ہیں۔ اس کو بھی ہم نکال لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ہم۔ تو ویورز یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے۔ دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، گھنٹی والے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔